नमस्कार देवी और सज्जनों, मोदी जी ने बोला है, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली आपके दरवाजे पे है। ये मोदी जी ने बोला अपने स्पीच में हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल। आज इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक हैं एज यूजुअल। थैंक यू तोजो जी। The image that I get from that one statement to begin with, we'll go into the details of his speech later. ओके कि सब मैसेजिंग ये था उस लाइन में कि अगर आप बीजेपी को चुनते हैं वेस्ट बंगाल में, तो नाउ सिंस बीजेपी इज ऑल्सो एट द सेंटर, this will bring West Bengal closer to the central government. Right now, what he's doing is giving a message that if you do not choose BJP, you are not choosing the central government. In turn, you are not choosing your country. However, that is my interpretation. मोदी जी ने जो भी कहा, तो चलिए कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि आपकी ये स्पीच मैंने शायद सुनी नहीं अभी तक। अब मोदी जी वेस्ट बंगाल में जाके हुगली में ये बात कह रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सोचा समझा तो गया होगा इसके पीछे, क्योंकि इसके पहले वाले इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। True. और उस समय से अभी तक के समय में बंगाल में कुछ बहुत ज्यादा अलग परिवर्तन भी नहीं हुआ है। तो जब परिवर्तन हुआ नहीं, तो अब ऐसा क्या कैसे हो गया कि मोदी जी खुद चल के आ गए और आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तुमने जो अपना ओपिनियन बताया, तो टीएमसी क्या डर गई है या कमजोर हो गई है? जो वेस्ट बंगाल का कोई भी गवर्नमेंट रहा हो, बाहर का कोई भी पार्टी जाने में सोचता है। बंगाल पॉलिटिक्स एक ऐसा पॉलिटिक्स लेवल है जहां पे देखो शायद पार्टियां सारी होती होंगी, लेकिन लड़ आज तक दो ही लोग रहे थे। बीजेपी आज तो आई नहीं है। लेट श्री अटल बिहारी जी जब थे तब भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, तब तो ये कोशिश हुई नहीं। तो मेरा सवाल तुम्हारे स्टेटमेंट से और ज्यादा ये है, तो फिर टीएमसी क्या कमजोर हो गई है? टीएमसी कमजोर नहीं हो गई है। हाँ, यही बोला होता तुमने कि सीपीएम कमजोर हो गई है पिछले कुछ साल में, तो मैं मानता था। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी हैज बिकम बोल्डर. इट इज एक्टिंग लाइक अ बिग पार्टी नाउ. एक नेशनल पार्टी होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि आपका प्रेजेंस हो हर स्टेट में. आपने सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट बनाई है, डेमोक्रेसी से जीत के गए हैं, विच इज ऑल गुड. इफ यू वांट टू हैव एक्चुअल पावर and call yourself a national party, you need to have a presence and a strong presence in every state of the country. Agreed. मेरा स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन सा गवर्नमेंट है वो मैटर करता है ना. वी हैव टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड नेशनल, राइट. चाहे वो तुम तृणमूल बोल लो, सीपीएम बोल लो. कैन यू डेफिनेटली से दैट तृणमूल एंड सीपीएम आर नेशनल पार्टीज? नो, दे आर स्टेट पार्टीज. तो पहला मैसेजिंग तो मेरे को ये समझ में आया था कि he was trying to tell the people, अगर आप बीजेपी चुनोगे तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल being part of a movement. मोदी has been a prime minister of India. इंडिया में पहले ऐसे कई प्राइम मिनिस्टर आए गए, बट these last few years, 2014 में मोदी पावर में आए as prime minister, we all have felt that we are part of a movement, India first movement, correct? पहली बार लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक प्रेजेंस है. तुम यहां से अगर कहीं बाहर ट्रैवल करोगे ना, पहली बार सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऐसा फील आया है लोगों को कि हाँ, व्हेन आई गो आउट ऑफ इंडिया, चाहे मैं छुट्टी मनाने जाऊँ या ऑफिस के काम से जाऊँ, आई कैन स्टेप आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड से आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. पीपल विल नॉट लुक एट यू एज इंडिया के गरीब लोग. इंडिया से आए हो तो मतलब गरीब हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेनर्स तुम्हें नहीं देखेंगे.
ये फीलिंग चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूँ। आज के दिन पे तुम जब बाहर जाते हो, कहीं खड़े होते हो, you can be a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, whichever religion. If you call yourself an Indian, and if you go outside India and step out, whatever it be your job profile, life, work life status, people will initially treat you with more respect. You feel more confident as a person. I am not in support of one party. I am neither in the support of another party. As a person, I am a Bengali, yes, but I sit here in Maharashtra with keen interest on developments in my state. Now, there was a time जब मैं महाराष्ट्र आया था, बॉम्बे आया था, मुझे ऐसा लगता था कि if I say that I am a Bengali, I always felt there was some, वो कहते हैं ना, हिचकिचाहट, मुझे लगती थी. Now I can proudly say that image of the Bengali is changing. And if that image needs to change, the first thing that we have to do is improve the condition of the state that we are from, which is West Bengal. We have seen CPM for more than 2 decades. अच्छा खासा टाइम तृणमूल का हो गया. When was the last time you were able to say that you are proud of a development in West Bengal, which shows that you are proud of your heritage from West Bengal, whatever heritage that you have with West Bengal? I got your point. Nothing as such. ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ और ये मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ. There is very little that I have to say for myself as a Bengali. I can talk a lot about myself. We have to be proud of our heritage. We are all Indians. We are allowed to follow any religion that we want. That is the identity of my country. And I feel for that image to change, the first thing is we need a government which cares about the state. एक बात पूछूं तुमसे और अभिषेक, मेरा यूपी में भी थोड़ा हेरिटेज है, करेक्ट? Most of my family, not most of my family, but at least a part of my family belongs from Lucknow as well. And like I said, I was born in Lucknow. So I identify myself as a भैया also. एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ, लोग बोलते हैं क्या हुआ ये हुआ, मैंने बोला गवर्नमेंट जो भी हो, आज उत्तर प्रदेश में हर घर में, बी इट अ स्मॉल झोपड़ी या फिर एक बड़ा अपार्टमेंट, एलपीजी गैस है with guarantee. Can you say that in West Bengal? No, not at all. कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते ना. मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए अपने स्टेट गवर्नमेंट पे कि बुरा ना लगे बाहर जाके रहने को. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला है, एंड आई नो करते हैं. ही इज बीन अ मोर प्रोडक्टिव प्राइम मिनिस्टर फॉर अस. Yeah, that I'll definitely agree. He's picked up those problems which previous prime ministers never wanted to. साइड करके रख देता कि चलो इसको टाल देते हैं. हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स पहले न्यूज में सिर्फ तब आते थे जब हम पे हमला हो जाता था, होने के बाद 5 लोग मर जाते थे. अब तब आते हैं जब हमने 2-4 लोगों को गिराया होता है. बोलने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? Believe in whatever government you want to, but believe your prime minister because he is representing you. The prime minister is ideally supposed to be impartial. And if you don't believe in your own prime minister, then how will a person from another country believe in your prime minister? I agree with your point. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा कि घर है, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है, पुराने जमाने में जैसे पगड़ी कही जाती थी घर की. Yes. ठीक है, The head of the family. द हेड ऑफ द फैमिली, उसकी इज्जत, तो उसका जो औहदा है, उस औहदे से आप बड़े नहीं हो सकते. You can और discuss something. you can dislike something. You cannot be disrespectful to the head of the family. Exactly.
मतलब अगर मैं पार्टी के हिसाब से बात करूं तो अब वो मेरी पार्टी और वो तुम्हारी पार्टी के हिसाब में चलता है। करेक्ट। लेकिन तुम जिस जगह से बोल रहे हो यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे वो एक ओहदा है। अब ये एकदम सिंपल है कि आप कहीं से भी हो, एज अ देश, एज वन नेशन, वी ऑल आर अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली। खैर देवियों सज्जनों, हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे अभिषेक जी को थैंक यू करना चाहूंगा। तो जी थैंक यू वेरी मच। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टेटमेंट सोचे नहीं है, लेकिन जब तक सोचते हैं आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक।